ये है हमारी कायनात, जो देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, जिसका साइज आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। साइंसदानों ने अब तक हमारी कायनात के सिर्फ और सिर्फ 0.0001% हिस्से को ऑब्जर्व किया है, जिसका साइज 93 अरब लाइट ईयर है। यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस कायनात से निकलने में 93 अरब साल लग जाएंगे। इस कायनात में 2 लाख करोड़ के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें इतने स्टार्स और सितारे मौजूद हैं जितने हमारी स्पिन पर रेत के जर्रे नहीं हैं। और बाकी कायनात का हिस्सा 99.99% है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या साइंसदानों ने हमारी कायनात का आखिरी किनारा देखा है? आखिर हमारी कायनात का आखिरी किनारा कहाँ है और यहाँ हमारी कायनात खत्म होती है, उससे बाहर क्या है? ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी आप स्क्रीन पर कायनात की आखिरी हद को देख रहे हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल कायनात कहते हैं, जो नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात का सिर्फ 0.0001% हिस्सा है। 1443 में एक साइंसदान निकोलस ने साबित किया कि हमारी स्पिन कायनात के सेंटर में मौजूद नहीं है। कुछ साइंसदानों ने इस बात को माना और कुछ ने नहीं, लेकिन 20वीं सदी में एडविन हबल ने दुनिया को बताया कि हमारी कायनात में मौजूद सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी कायनात एक दिन खत्म हो जाएगी। जिस तरह हमारी स्पिन हर तरफ फैली हुई है और हमें इसकी आखिरी हद नहीं पता, इसी तरह हमारी ये कायनात भी हर तरफ फैली हुई है और इसकी आखिरी हद के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और शायद हम कभी भी अपनी कायनात की आखिरी हद को ढूंढ नहीं सकते। लेकिन कायनात के आखिरी किनारे के बारे में जानना साइंस की दुनिया में एक नया कदम है। फिलहाल साइंसदान कायनात के उस हिस्से के बारे में जान सकते हैं जिनकी रोशनी हमारी स्पिन तक पहुंच रही है, या कायनात के जिस हिस्से को हम देख रहे हैं उसको ऑब्जर्वेबल कायनात कहते हैं, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस कायनात से निकलने में 93 अरब साल लग जाएंगे, जिसे द कॉस्मिक हॉरिजॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री भी कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक कायनात में 2 लाख करोड़ के करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं और वक्त के साथ साथ ये तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात बड़ी होती जा रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि कायनात का जो हिस्सा हमने ऑब्जर्व किया है वो कितना बड़ा हो गया होगा। अगर हम अपनी स्पिन को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सेंटर में रखें तो हमारी कायनात दोनों तरफ से 40 अरब 50 करोड़ लाइट ईयर की फैली हुई है। यानी हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात का किनारा 40 अरब लाइट ईयर दूर है। अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में 40 अरब साल लग जाएंगे, यानी वहां पहुंचना नामुमकिन है। दोस्तों, यहां आपको एक बात बता दें कि हमारी कायनात को बने हुए 13 अरब साल हो चुके हैं और जब हमारी कायनात बनी थी तो उससे निकलने वाली रोशनी 13.8 अरब लाइट ईयर की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रही थी। जिस तरह कायनात फैल रही है उसी तरह गैलेक्सीज और हमारी स्पिन के दरमियान फासला बढ़ रहा है। यानी जब हमारी कायनात बनी थी तब इसका साइज बहुत कम था, लेकिन आज हमारी कायनात बहुत बड़ी हो चुकी है। कायनात के बनने के साथ ही जो गैलेक्सीज बनी थी उनसे निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में 32 अरब साल लग जाएंगे और आने वाले वक्त में ये टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी कायनात में डार्क मैटर हर जगह मौजूद है, जिसकी कोई ग्रेविटी भी है। साइंसदानों के मुताबिक इसी ग्रेविटी की वजह से हमारी कायनात फैल रही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी कायनात जिस रफ्तार से फैल रही है उतनी ही तेजी से ये सिकुड़ भी रही है। जिस तरह डार्क मैटर की वजह से हमारी कायनात फैल रही है, उसी तरह मैटर की वजह से हमारी कायनात सिकुड़ भी रही है। लेकिन इसके बारे में साइंसदानों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। आपको यहाँ पर एक और बात बता दें, हमारी कायनात का कोई एंट्रेंस पॉइंट नहीं है, यानी कायनात के अंदर और बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि इसकी एक हद है। ये हद कैसी है इसके बारे में साइंसदान को कुछ भी नहीं पता। जिस तरह आप गुब्बारे को फुलाते हैं वो फूलता है और इसके अंदर स्पेस बढ़ जाती है, इसी तरह हमारी कायनात फैल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर मैटर मौजूद होगा वहाँ पर कोई भी स्टार और गैलेक्सी बन जाती है, जिसकी वजह से कायनात का कोई भी सेंटर नहीं है। हम फिजिकल इसको सोच नहीं सकते। डार्क मैटर की ग्रेविटेशनल फोर्स ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी कायनात फैल रही है और इस फैलने के अमल के नतीजे में हमारी कायनात फट भी नहीं रही। इस बात का अंदाजा हम बेकिंग ब्रेड से लगा सकते हैं। जब ये तैयार होता है तो फटने से पहले ही ये फूल जाता है। फूलने की वजह से वो फटता नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक
ऑब्जर्वेबल कायनात में सबसे दूर वाली गैलेक्सी हमसे 40 अरब लाइट ईयर दूर है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे दूर वाली गैलेक्सी GNG11 की एक तस्वीर खींची। ये गैलेक्सी हमसे 13 अरब लाइट ईयर दूर है। इसका मतलब है कि ये गैलेक्सी बिग बैंग बनने के 40 मिलियन साल बाद बनी थी। यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि कायनात के फैलने की वजह से GN11 गैलेक्सी की लाइट को हम तक पहुँचने में 32 अरब साल लग जाएंगे और ये रोशनी की रफ्तार से भी बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से हमसे दूर जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर मैटर नहीं है जो हमसे दूर जा रहा है, बल्कि कायनात में मौजूद चीजों के दरमियान फासला ज्यादा हो रहा है। गुब्बारे की मिसाल को आप दोबारा से समझें। जब उसमें हवा नहीं होती तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे ही उसमें हवा भरते जाएं तो उसका साइज बड़ा होता जाता है। और अगर गुब्बारा ऐसा हो जिस पर कुछ ऑब्जेक्ट बने हुए हो तो जैसे जैसे उसमें हवा भरती जाएगी वो चीजें एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। इससे ये पता चला कि मैटर तो अपनी जगह पर है, लेकिन चीजों के दरमियान फासला ज्यादा होता जा रहा है। ये गैलेक्सी बिग बैंग के वक्त बनने वाली गैलेक्सी में से एक है और ये भी हो सकता है कि ये ऑब्जर्वेबल कायनात का करीब तरीन स्टेलर हो। अगर हमारी जमीन में सफर करने की रफ्तार बहुत तेज होती है तो आज हम GN11 गैलेक्सी पर होते। अगर हम बिग बैंग के फौरन बाद बनने वाली गैलेक्सी के बारे में जान लेते हैं तो हमें हमारी कायनात की असल उम्र का पता चल जाएगा। साइंसदानों के मुताबिक जब पहली बार गैलेक्सी बनी थी तो उसके फौरन बाद हमारी स्पेस ने फैलना शुरू कर दिया था और ये मुमकिन हो सकता है कि इसकी हद कॉस्मिक सिंगुलैरिटी तक पहुंच चुकी हो और ये हमें बता सके कि बिग बैंग से पहले दुनिया में क्या था। और अगर हम इससे निकलने वाली रेडिएशंस या रोशनी को देख सकें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कायनात की आखिरी हद कहाँ है। लेकिन दोस्तों ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। बिग बैंग के वक्त बहुत सी गैलेक्सीज ने इस तरह की रेडिएशंस को खारिज किया था। ये रेडिएशंस एक बैरियर की तरह काम करती हैं, यानी जहां तक हम इन रेडिएशंस को देख सकते हैं वहां तक हमारी कायनात है। ये रेडिएशंस बिग बैंग के 3,80,000 सालों के बाद खारिज हुई थी। उस वक्त कायनात इतनी ज्यादा ठंडी हो गई थी कि इसमें एटम्स बनने लगे। साइंसदानों के मुताबिक जब पहला स्टार बना था उस वक्त ये कायनात इन बैरियर्स से ज्यादा लामहदूद हद तक फैल चुकी थी और ये वही जगह है जहाँ पर हमारी कायनात का आखिरी किनारा है, यानी इसको ऑब्जर्वेबल कायनात भी कहा जाता है। इन रेडिएशंस को लाइट की सूरत में देखा जा सकता है। जहाँ तक ये लाइट देखी जा सकती है वो हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात है और जो ऑब्जेक्ट इस हद से बाहर है उनको काफी तरीकों से जाना जा सकता है। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।